अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमें जो दो पॉइंट्स गिवन है 3/4 और 5/9, हमने इनके दरमियान वाला पॉइंट फाइंड अप करना है और जो हम पॉइंट फाइंड अप करेंगे वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों हम लेट कर लेते हैं कि जो हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है उसको हम ए का नाम दे लेते हैं और इसी तरह जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है उसको हम बी का नेम दे लेते हैं। तो अगर हमने ए और बी के दरमियान वाला पॉइंट फाइंड अप करना हो तो बेसिकली हम ए और बी दोनों को प्लस करेंगे और बटे के नीचे हम 2 लिख देंगे। तो हमने जो पॉइंट ए लेट किया था वहाँ हम 3/4 पुट कर देंगे और जो हमने बी लेट किया था वहाँ हम 5/9 पुट कर देंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो क्लोज ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं वो बटे में है और इन वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस है। तो जब हम इनका एलसीएम वगैरह लेंगे तो दोस्तों जब हम क्लोज ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ का एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47/36 और बटे के नीचे 2 एज इट आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो बटे के नीचे 2 आ रहा था इसको 47/36 से अलहदा करके लिखें तो ये 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो दोस्तों 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पॉइंट फाइंड अप किया है ये एक रैशनल नंबर है। तो यही हमसे पूछा गया था कि हमें जो दो पॉइंट्स गिवन है उनके दरमियान वाला पॉइंट हमने फाइंड अप करना है, तो वो हमने फाइंड अप कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें जो 3 पार्ट्स गिवन है ये हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है। तो हमने इनको भी रैशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखना है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इनको भी हमने बटे की फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है 0.5 और 5 के ऊपर हमें एक लाइन नज़र आ रही है। तो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है 0.5 इसको सबसे पहले हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 0.5। ठीक है ना। अब जो हमारे पास डेसिमल के बाद 5 था उसके ऊपर एक लाइन थी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि जो हमारे पास 5 है ना ये इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर हम 5 के ऊपर से लाइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि 0 के बाद 5 रिपीट होता जा रहा है और ये हमारा आंसर ख़त्म नहीं हो रहा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि इस इक्वेशन को हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली जो डेसिमल के बाद 5 था ना जिसके ऊपर लाइन थी, डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ के ऊपर लाइन आएगी ना, तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ के ऊपर लाइन थी? एक वैल्यू के ऊपर, यानी कि 5 के ऊपर लाइन थी। तो हम 1 की राइट साइड पे 10 लिखेंगे तो वो 10 बन जाएगा। जो हमारे पास 10 आया ना इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो x है उसके साथ भी 10 आ जाएगा और इसी तरह इक्वल की जो राइट साइड पे वैल्यूज़ आ रही हैं इनके साथ भी 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम 0.55 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.55। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 10x - x और इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 5.55 इन्फिनिट टाइम और नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा और माइनस के बाद 0.55 भी इन्फिनिट टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। तो 10x - x करेंगे तो ये तो 9x हो जाएगा और दूसरी साइड पे वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड अप करनी है, तो जो x के साथ 9 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 5 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 5/9। तो आप देख सकते हैं जो हमें डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था उसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों बेसिकली जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है वो गिवन है 0.13 और 13 के ऊपर हमें लाइन नज़र आ रही है। तो जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है उसको हमने सिंपली सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेना है। तो जो 13 के ऊपर लाइन है बेसिकली हमें पता है डेसिमल के बाद 13 इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। अगर हम इस लाइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन इस शेप में आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे।
अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में तो बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बेसिकली ये मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज के ऊपर लाइन नजर आएगी ना, हमने 1 लिखना है और उसकी राइट साइड पे उतने 0 इंक्रीज कर देने हैं। तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं यानी कि 1 और 3, उनके ऊपर लाइन नजर आ रही है। तो हम 1 की राइट साइड पे 2 0 इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। अब हम 100 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल की राइट साइड पे जो 0.1313 इन्फिनिट टाइम आ रहा है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन इस शेप में आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर हम 100x माइनस एक्स करेंगे तो ये 99x आ जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे भी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब x के साथ जो 99 आ रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 और बटे के नीचे आ जाएगा 99। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमें डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था 0.13 इन्फिनिट टाइम, इसको भी हमने रैशनल फॉर्म यानी कि p/q की फॉर्म में लिख लिया है। तो जो पार्ट नंबर 3 है वो एज अ होम प्रैक्टिस आपने खुद करना है।